में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनियो जो है एक मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आने वाला जीव है। इस जीव को लैमिनिडेल्स भी कहा जाता है और चूंकि यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है इसलिए इसको फ्रेश वाटर मजल्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करने से पहले हम लोग ये जाने कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स rid themselves of waste product and of the nitrogenous byproducts of metabolism। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? यह एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के दरमियान कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह कैसे बनता है? तो ये जो प्रोटीन होता है इस प्रोटीन के डाइजेशन होने से प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है इस प्रोटीन के डाइजेशन के एंड में जो प्रोडक्ट होता है वह नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं? इसमें आता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसको नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन शामिल होता है। और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है ये बनता कहाँ है? तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है यह बनता है लीवर में, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम लीवर करता है। प्रोटीन को लीवर जो है सो डाइजेस्ट करता है तो प्रोटीन जो है पहले अमीनो एसिड में टूटता है और फिर अमीनो एसिड फर्दर ब्रेक होकर यह नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में टूटता है। तो प्रोटीन का जो एंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो एंड ऑफ प्रोडक्ट होता है वह होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीनों जो है सो क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। किसी भी जीव के शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में जाकर शामिल हो जाता है। तो इसको जो है शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। इस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक मीडियम होता है और यह मीडियम क्या करता है कि ब्लड से इस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करता है, अलग करता है और उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये जो मीडियम होता है वह मीडियम होता है किडनी। किडनी जो है सो मेनली हमारे शरीर से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको ब्लड से सेपरेट कर और उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यूनियो में जो एक्सक्रीशन की एक्टिविटी करने के लिए जो अंग होते हैं वह होते हैं किडनी, जो कि एक पेयर में होता है और ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस। तो किडनी को जो है हम लोग नेफ्रेडिया भी कहते हैं और इसको ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस भी कहा जाता है। तो ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस क्यों कहा जाता है? तो वोजेनस जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने यूनियो के किडनी को खोज किया था। तो इसलिए चूंकि इन्होंने यह खोज किया था इसलिए इनके नाम पर ही इस किडनी को जो है सो ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस कहा जाता है। और दूसरा है केवस ऑर्गन। यूनियो के एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वह होता है किडनी। ये जो किडनी होता है वह पेयर में रहता है, एक जोड़ा रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनियो का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वह बहुत डेवलप होता है और यह एक खुले प्रकार का सिस्टम होता है। तो कोई भी सिस्टम जो होता है वह कई सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो यूनियो का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें मेनली जो ऑर्गन्स है वह है ब्लड, हार्ट, पेरिकार्डियम, वेन्स, आर्टरीज और साइनस। ये सभी ऑर्गन मिलकर यूनियो के एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म करने का काम करता है। इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वह लीवर के द्वारा बनता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और ये इसमें जो है सो जो लीवर होता है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में सिर्फ लीवर ही होता है जो कि स्टोमक के चारों तरफ जो है सो घेरे रहता है। अब हम लोग यूनियो के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं।
तो देखिए ये जो है सो यूनियो का हार्ट है और इस हार्ट के ठीक नीचे जो है सो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली जो है 2 किडनी पाए जाते हैं जिसको ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस भी कहा जाता है। तो ये जो किडनी होता है यह इसकी संख्या 2 होती है। यहां से जो है सो एक नली गुजरती है जिसको हम लोग वेना कावा कहते हैं। ये वेना कावा जो है सो क्या करता है कि शरीर के सभी भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर यहां पर लाने का काम करता है। तो जैसे देखिए ये यहां पर जो है सो वेना कावा है, ये एक नली है जो कि वेना कावा है। इसका काम है शरीर के सभी भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाना। तो इसके एक साइड में जो है सो एक किडनी रहता है और दूसरे साइड में दूसरा किडनी रहता है, यानी कि एक इसके लेफ्ट में रहता है और दूसरा जो है सो इसके राइट में रहता है। यहां पर जो है सो एक किडनी को जो है दिखाया गया है, दूसरा किडनी जो है सो इसके जस्ट पीछे पाया जाता है। यूनियो का जो किडनी होता है यह काले रंग का होता है और यह एक चौड़ी यू आकार की नली के जैसी होती है। यह बहुत ग्लैंडुलर और स्पॉन्जी होता है। इसके दोनों सिरों पर जो है खुली हुई नली पाई जाती है। यूनियो के किडनी का मेन 2 पार्ट होता है, एक ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग जो है ब्लैडर या यूरेटर भी कहते हैं, और दूसरा भाग जो है सो ये नीचे वाला है जिसको हम लोग जो है जो यू आकार का है, ये नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग प्रॉपर किडनी कहते हैं। तो मेनली ये जो प्रॉपर किडनी होता है स्पॉन्जी और ग्लैंडुलर होता है। तो जो ब्लड वेना कावा के द्वारा इस किडनी के अंदर आता है उसको जो है उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि मेनली ग्वानिन होता है, अमोनिया होता है, उसको यह सेपरेट कर यह इस ब्लैडर के अंदर भेज देता है। उसके बाद यहाँ पर जो है सो एक छिद्र होता है जो कि रीनल पेरिकार्डियम एपर्चर कहलाता है। यह पेरिकार्डियम कैविटी के नीचे खुलता है। तो यहाँ पर जो पेरिकार्डियम होता है वह साइनस की तरह काम करता है और इसमें जो ब्लड होते हैं उस ब्लड में से भी यह जो है सो ग्वानिन को सेपरेट कर यह इस एपर्चर के द्वारा यह इस ब्लैडर में डाल देता है। इसके यहाँ पर जो है सो क्या रहता है वेना कावा रहता है। वेना कावा के एक साइड में एक किडनी है, इसके दूसरे साइड में दूसरा किडनी है। तो उसका ब्लैडर और इसका ब्लैडर दोनों किडनी का ब्लैडर जो है सो एक छिद्र के द्वारा आपस में खुलता है और यहाँ पर जो है इसका रीनल एपर्चर है। ब्लैडर में जो है सो एक छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग रीनल एपर्चर कहते हैं। तो जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर जमा होता है ब्लैडर के अंदर वह इस रीनल एपर्चर के द्वारा इसको सुप्रापियल चेंबर में छोड़ देता है। अब इसका जो दूसरा ऑर्गन है वह है केवर्स ग्लैंड। ये केवर्स ग्लैंड की जो है सो क्या करता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ब्लड से सेपरेट करने में मदद करता है। तो ये जो केवर्स ग्लैंड होता है यहाँ ये पेरिकार्डियम होता है। इस पेरिकार्डियम पर जो है एक लाल एवं भूरे रंग का ग्लैंड पाया जाता है। इस लाल और भूरे रंग के ग्लैंड को जो है केवर्स ग्लैंड कहा जाता है। तो ये जो केवर्स ग्लैंड क्या करता है कि ब्लड से मेनली ग्वानिन अर्थात यूरिया को जो है सो सेपरेट कर यह पेरिकार्डियम कैविटी में डाल देता है और पेरिकार्डियम कैविटी में जब आता है तो यहाँ पर जो है सो रीनल पेरिकार्डियल एपर्चर पाया जाता है। वह इस रीनल पेरिकार्डियल एपर्चर के द्वारा यह भी ब्लैडर में आ जाता है और फिर ब्लैडर से यह जो है रीनल एपर्चर के द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग यूनियो के एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक फ्लो चार्ट से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सो ये वेना कावा है। वेना कावा क्या होता है, यह जो है एक नली होती है जो शरीर के सभी भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर हार्ट की ओर लेकर आती है। लेकिन वेना कावा डायरेक्ट ब्लड को जो है हार्ट में नहीं डालती है, उससे पहले उस ब्लड को प्यूरिफाई करवाती है। तो यहाँ से जो है सो वेना कावा के दोनों तरफ जो है सो एक एक किडनी होता है। यूनियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2 किडनी पाए जाते हैं, तो वेना कावा के एक लेफ्ट में किडनी रहता है और एक राइट में किडनी रहता है। तो यहाँ से वेना
तो किडनी के अंदर जब प्रवेश करता है तो यह एक नली के द्वारा वेना कावा से जुड़ा हुआ रहता है। जिस रास्ते से ब्लड वेना कावा से किडनी में आता है उस नली को हम लोग कहते हैं एफरेंट रीनल वेन। रीनल शब्द जो है किडनी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एफरेंट रीनल वेन के द्वारा जो है वेना कावा से ब्लड किडनी के अंदर प्रवेश किया। अब यहाँ पर जो है सो ये ब्लड आ गया। तो किडनी का जो है यूनियो के किडनी का दो पार्ट होता है, एक होता है ब्लैडर और दूसरा होता है प्रॉपर किडनी। तो प्रॉपर किडनी में क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ग्वानिन अर्थात अमोनिया होता है उसको ब्लड से जो है वह सेपरेट कर लेता है। सेपरेट कर वह वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लैडर में भेज देता है। अब ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट था वह प्रॉपर किडनी उसको फिल्टर कर दिया, सेपरेट कर दिया और सेपरेट करके जो है उसको ब्लैडर में डाल दिया। अब ये जो ब्लड है, अब जो ये प्रॉपर किडनी के अंदर जो ब्लड है वह ब्लड जो है सो अभी पूरी तरह से यह प्यूरिफाई नहीं हुआ, क्योंकि इसमें से सिर्फ जो है वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट किया गया है। अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो ये जो अब ब्लड है प्रॉपर किडनी से यह ब्लड जो है अब आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो है सो जाएगा कहां? एफरेंट टिनेडियल वेन में। एफरेंट तो अब यहां से प्रॉपर किडनी से ये जो है सो ब्लड बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए जो नली है उसको हम लोग कहते हैं इफरेंट रीनल वेन। इफरेंट रीनल वेन। तो यह रीनल शब्द यहां पर है, यहां यानी कि किडनी से जो है सो ब्लड बाहर निकल रहा है। अब इफरेंट रीनल वेन से ये बाहर निकलकर ब्लड जो है ये जाएगा कहां? अब इसको ऑक्सीजनेटेड होना है तो वह कहां जाएगा? गिल में जाएगा। तो गिल में जाने के लिए जो है सो जिस नली से वह प्रवेश करेगा गिल के अंदर वह जो है सो नली कहलाएगा एफरेंट टिनेडियल वेन। एफरेंट टिनेडियल वेन। टिनेडियल शब्द जो होता है वह गिल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एफरेंट टिनेडियल वेन के द्वारा जो है यह ब्लड जो है सो गिल में प्रवेश करेगा और गिल में क्या होगा कि यहां पर जो है सो गैसियस एक्सचेंज होगा, अर्थात जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वह वाटर में छोड़ा जाएगा और वाटर से ऑक्सीजन को ब्लड में रिसीव किया जाएगा। उसके बाद अब जब ये जो है सो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड गिल में, तो गिल से फिर जो है सो ये बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए जो नली है उसको हम लोग कहते हैं इफरेंट टिनेडियल वेन। और इफरेंट टिनेडियल वेन से अब ये ब्लड जो है सो पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो यहां से जो है सो ये जो है सो हार्ट में भेज दिया जाएगा और हार्ट में जब वेंट्रिकल इसको पंप करेगा तो जो अरोटा होता है, अरोटा के द्वारा फिर ये ब्लड जो है प्यूरिफाइड ब्लड ये शरीर के सभी भागों में भेज दिया जाएगा। अब किडनी का जो दूसरा भाग है वह है ब्लैडर। ब्लैडर में जो है सो इसका वेस्ट प्रोडक्ट सब जमा है। अब यहां से जो है सो ये निकलकर ये जाएगा कहां? सुप्रा ब्रांचियल चेंबर में, क्योंकि यहां पर जो है सो रीनल अपर्चर रहता है। तो ये जो है सो इस रास्ते से निकलकर चला जाएगा कहां? सुप्रा ब्रांचियल चेंबर में। सुप्रा ब्रांचियल चेंबर में क्या होता है कि जो इनहेलेंट साइक्लोन के द्वारा यूनियो के शरीर में पानी प्रवेश करता है वह गिल्स के ऊपर से होते हुए ये सुप्रा ब्रांचियल चेंबर में जाता है और सुप्रा ब्रांचियल चेंबर से फिर एक्सहेलेंट साइकिल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह लेकर एक्सहेलेंट साइकिल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है सो क्या होगा? ये सभी जो है सो वेस्ट प्रोडक्ट सुप्रा ब्रांचियल चेंबर में छोड़ दिए जाएंगे और सुप्रा ब्रांचियल चेंबर से जो एक्सहेलेंट साइक्लोन में के द्वारा जो पानी निकलता है उसके रास्ते उसमें मिलकर यह जो है सो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से यूरियो का एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है।